गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ हो सारे जी? तंदुरुस्त हो? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। यार बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ और अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। सेकंड ग्रुप की टीम हमारे साथ है। और यार मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिनकी पेपर अभी सेकंड ग्रुप में है, दिसंबर में है या इवन जून 22 में है। आप में से काफी सारे बच्चों ने अब ग्रुप वन के एग्जाम दे दिए हैं। उम्मीद करूंगा आपके एग्जाम बहुत बढ़िया गए होंगे और टेंशन मत लेना सर, रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्योंकि अगर आपने एग्जाम बढ़िया तरीके से दी है तो रिजल्ट भी बढ़िया आएगा, इतना ध्यान रखना। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि अब आपके पास काफी टाइम नहीं है सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने संजीव सर से और अमित टाल्डा सर से रिक्वेस्ट की कि सर एक बच्चों के लिए ना गाइडेंस वीडियो डाल दो कि सेकंड ग्रुप की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कंटेंट कितना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई बार बच्चा क्या सोचता है कि सर कंटेंट 300-400 घंटे का होगा टोटल, तो आराम से बाद में क्लास ले लेंगे, रिजल्ट के बाद ले लेंगे, तो वो सिलेबस कई बार कंप्लीट ही नहीं होता। अब वो कंटेंट किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, आपने एग्जाम का लेवल देखा होगा, एग्जाम किस तरह से बनेगा, कहां से बनेगा, आजकल कोई गारंटी नहीं है। आपको हर चीज पढ़ के जानी होती है। 100% अगर आप सिलेबस करके जाओगे तभी एग्जाम देने का मजा आएगा, नहीं तो एग्जाम देने का मजा नहीं है। तो यार मैंने स्पेशली फिर अमित टाल्डा सर से और संदीप सर से रिक्वेस्ट की कि सर एक वीडियो बना लेते हैं सेकंड ग्रुप के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है, कब से कोचिंग स्टार्ट करनी है, मतलब कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो यार पूरी की पूरी डिटेल वीडियो आपके सामने यहाँ पे आने जा रही है सर। वैसे मैं सेकंड ग्रुप पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। सेकंड ग्रुप तो आपको अमित टाल्डा सर पढ़ाएंगे, अकाउंट्स एंड एफएम सर पढ़ाते हैं। और सिक्योरिटी लॉ एंड ईबीसीएल जो होंगे वो संजीव सप्रा सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है नी। अब संजीव सप्रा सर का नाम तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया ने सुना ही हुआ है सर, क्योंकि मतलब ग्रुप वन में आपके साथ वो थे। अब ग्रुप टू में सिक्योरिटी लॉ में और ईबीसीएल दोनों ही सर पढ़ाएंगे। और ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट नेहा रॉय 94 मार्क्स जो हैं वो सर के स्टूडेंट के ही हैं। इवन मेरे ख्याल सर पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 6 आया था। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 6 जो था वो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट जो थे वो सर के सेकंड सिक्योरिटी लॉ के पेपर के ही थे। और अमित टाल्डा सर को तो आप सबने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, इवन इतनी सारी रिवीजन वीडियो में भी सर की आई थी। तो अकाउंट्स एंड एफएम के सबसे बेस्ट फैकल्टी सर मेरे अकॉर्डिंग अमित टाल्डा सर ही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को अकाउंट्स एंड एफएम में जो मुझे लगता है क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में इक्वल ध्यान नहीं दिया जाता। और प्रॉब्लम क्या बच्चे को, बच्चा कहता है सर मतलब प्रैक्टिकल 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 के बाद अगर हमें थ्योरी, अगर क्योंकि आपके एग्जाम सीएस के हैं सर, आप ये मान के चलो कि 50-50 या 60-40 की रेशो आपके एग्जाम में आएगी। तो उसको किस तरह से करना है। और आप में से काफी सारे बच्चे होंगे सर साइंस फील्ड के होंगे जिनका अकाउंट्स का बेस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो अमित टाल्डा सर से मेरी बात हुई थी, मैं कहा सर काफी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर ने कहा टेंशन मत लो, मतलब अगर बच्चे ने क्लास ली है ना तो क्लास लेने के बाद वो थैंक यू जरूर बोलेगा, इतना मुझे पता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं। मेनली अमित टाल्डा सर और संजीव सप्रा सर को मैं बोलूंगा कि प्लीज बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत गाइडेंस दें। किस तरह सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, कब से मतलब कब बैच कंप्लीट होंगे, कितने आवर्स की क्लासेस होंगी, किस तरह से क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वो सर आपको बताएंगे। जी संजीव सर। सर आपकी आई थिंक आवाज नहीं आ रही सर, आवाज। हेलो एवरीवन। जी। आई विश कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे, और अच्छे नहीं भी हुए तो भी हमें आगे तो बढ़ना ही है, पीछे तो देखना नहीं। हाँ, पीछे ये जरूर देखना है कि डू एंड डोंट्स क्या थे। तो अब देखो, दो तरह के स्टूडेंट हैं कि जिनको उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स अच्छे हुए, तो उनके लिए तो अब टाइम ही नहीं है, सेकंड ग्रुप को इमीडिएटली स्टार्ट करना ही करना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिलेमा में होंगे कि एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। देखो, अब जो भी हुआ, हमें लर्न फ्रॉम पास्ट है। हमने जब फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट टाइम जिन्होंने दिया, अब उनको लेवल ऑफ एग्जाम पता चल गया होगा कि हमारा कोर्स क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे हम बार बार, अगर जब कोई बच्चा ईईटी से फर्स्ट टाइम हमसे कंपनी लॉ या सेटिंग अप या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्लास में कहते हैं ना कि ईईटी भूल जाओ, तो वो बड़ा लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं अरे ऐसे डराते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेन रियलिटी तो पता चलती है जब हम एक बार एग्जाम दे देते हैं। तो अब जिन्होंने एग्जाम दिए, अब रियलिटी उनको ये क्लियर है कि किस लेवल का एग्जाम आता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, 3 घंटे की प्रिपरेशन कैसी है, डू एंड डोंट्स क्या है। तो वो सब अब आपके साथ हो चुका है, अब आप एक एक्सपीरियंस हो चुके हो एक एग्जाम या एक से ज्यादा देकर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जी दिसंबर के एग्जाम से तैयारी कैसे करनी है। देखो, अब 120 डेज का टाइम है, अप्रोक्सीमेट 119 डेज मान लो, 120 डाल मान लो। तो अगर आप 3 महीने में अच्छी तरह से कोर्स कर लेते हो और 1 महीने का रिवीजन, तो हो सकता है। और एग्जाम पोस्टपोन होना हो ये हमें नहीं पता, हो जाएंगे तो अच्छी बात है, टाइम मिल जाएगा, नहीं होंगे तो भी हम मान के चलें कि 3 महीने में कोर्स पूरा करें और 1 महीने में हम पूरा रिवीजन करें।
तो जो 3 मंथ्स है उसमें आपको पूरा अच्छी तरह से लगना पड़ेगा। हमारी तरफ से क्लासेस बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ था, उसी की न्यू रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही है। लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, वीकली डाउट सेशन चलेंगे, टेस्ट भी हम उसी पे लेंगे और डाउट सेशन में सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अब आता हूँ कि मेरे पास जो सब्जेक्ट रहेगा वो सिक्योरिटी लॉ और ईबीसीएल रहेगा। सिक्योरिटी लॉ जैसे सर ने बता ही दिया कि मैं मानता हूँ कि अपनी 17 ईयर्स की एज में मैंने स्टॉक मार्केट में जॉब शुरू कर दी थी, और अप्रोक्सीमेट 32 ईयर्स हो गए। इस 10 अगस्त को 32 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं मुझे स्टॉक मार्केट में, जब मैंने एंट्री की थी अपनी बीकॉम से पहले भी। तो अब सिक्योरिटी लॉ तो आप मान के चलो कि पूरा अपने पास होल्ड है, और भगवान की दुआ से जैसे सर ने बताया रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मेहनत बच्चों की है, गाइडेंस हमारी है, आपके साथ भी रहेगी। बट ये मान के चलो कि अब लेवल बढ़ गया है, जो फर्स्ट ग्रुप का लेवल था सेकंड का उससे और ज़्यादा लेवल है। सेकंड न्यू सब्जेक्ट्स हैं जो आपने शायद पहले कम पढ़े होंगे या रेयरली पढ़े होंगे, बट मजा आएगा, इंटरेस्टिंग बहुत है। सिक्योरिटीज लॉ, स्टॉक मार्केट आजकल तो वैसे ही ऑल टाइम हाई पे चल रही है, बूम पे चल रही है, एवरीबडी इज फैसिनेटेड कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो आप आओगे तो काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैपिटल मार्केट क्या है, सिक्योरिटीज लॉ क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। और अगर मैं कहूँ कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए तो सबसे ज्यादा हाईली रिवार्डिंग रिवार्डिंग सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज लॉ। कि अगर आप लिस्टेड कंपनी में जाते हो तो आपको जॉब मिलेगी ही इस बेस पर कि आप सिक्योरिटीज लॉ में एक्सपर्ट हो, और आप जितने एक्सपर्ट होते चले जाओगे आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। जैसे हम लाखों करोड़ों के पैकेज भी अगर सीएस के देखते हैं, जो हमारे पुराने सीएस हैं वो सब लिस्टेड कंपनी में है, और लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज लॉ की इनडेप्थ नॉलेज मांगती है। वो मेरी तरफ से आपके लिए पूरी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मेहनत अब आपने करनी है कि उसको कैसे मैनेज करना है। सेकंड इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, उसमें 60 मार्क्स का पेपर आपका फीमा और कंपटीशन एक्ट में डिवाइडेड है, अराउंड 12 चैप्टर्स हैं। वो टोटली न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। भगवान की दुआ से बहुत होल्ड है उसमें, बहुत अच्छा फीमा में रिस्पॉन्स रहता है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं जब पढ़ के निकलते हैं और एक नई नॉलेज मिलती है। सेकंड, कुछ टॉपिक आपके जो हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह या सेल ऑफ गुड एक्ट, छोटे मोटे एक्ट हैं जो आपने करने हैं। और क्वेश्चन जो आते हैं जैसे कंपनी लॉ में और सेटिंग अप में आपने देखा प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड होते हैं, यहाँ पर भी सेम 70-80% क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, और सिक्योरिटी लॉ में तो 100% ही सिचुएशन बेस्ड या मिल जाते हैं कई बार। तो बच्चों आप तैयारी शुरू कर दो, जिम्मेवारी हमारी है। जितना आप क्लास कर रहे हो, लेटेस्ट अमेंडेड क्लासेस हैं, अमेंडेड बुक्स हैं, रेगुलर क्लास अभी रिकॉर्ड हो रही हैं वही आपके पास आएंगी। कनेक्टिविटी आपके साथ डाउट सेशन में ग्रुप्स में हम हमेशा है, जूम मीट पर हमेशा रहेंगे, टेस्ट भी रहेंगे, तो आप उनकी चीज़ों की तो आप चिंता करो मत। बट अब आप मेरे ख्याल से अब आपको लेसन सीखने हैं कि पास्ट में जो कमियां रही टाइम मैनेजमेंट की या जो भी लाइटली लिया उसको इम्प्रूव करके और आगे बढ़ते चले जाओ। तो सर मैं तो यही बस अपनी बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि अब इस टाइम मेहनत का टाइम है और लग जाए बच्चे बस। बाकी सब्जेक्ट्स एफएम और अकाउंट्स के बारे में अमित सर बताएंगे। जी सर, जी अमित सर। हाय हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आई एम ऑडिबल। आवाज़ आ रही है ना सर? जी सर, जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने ग्रुप वन ही दिया हुआ है, जितने भी ईटी के बैचेस हुए हैं सब ने ग्रुप वन दिया होगा। और अब जैसे कि सर ने ऑलरेडी काफ़ी बता दिया है कि टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि पिछला एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। नॉर्मल सिचुएशंस में काफ़ी टाइम मिल जाता है, और आप थोड़ा लेट भी डिसाइड कर लो तो फर्क नहीं पड़ता, कवर अप हो जाता है। बट ऑलरेडी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, और मतलब कट टू कट टाइम है। अगर आप आज से प्रॉपर यूटिलाइज करो, या 1 सितंबर से भी अगर आप कर लो, और प्रॉपर 21 दिसंबर तक अगर आप पढ़ो, आराम से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर सफिशिएंट टाइम है क्या, टाइम कम तो नहीं पड़ेगा? तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि बहुत ही कट टू कट टाइम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, अच्छा खासा टाइम है। आप आराम से पढ़ के, फर्स्ट रीडिंग मैं बोल रहा हूँ, आपने पहली बार मतलब मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हो ऐसा मैं मान के बता रहा हूँ, स्टिल आप आराम से कवर कर सकते हो अगर आप पूरा टाइम यूटिलाइज करोगे प्रॉपरली, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जितना भी हम कवर करवा रहे हैं, हमारे साथ साथ अगर आप पढ़ते जाओगे, हमारे साथ साथ डाउट सॉल्विंग भी आप करते जाओगे, हमारे साथ साथ टेस्ट देते जाओगे, तो आपका जब पूरा लेक्चर देख के हो जाएगा तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज्यादा रहेगा कि नहीं बस मुझे अब एक बार अच्छे से एग्जाम के लिए रिवाइज करना है, एंड आई एम रेडी फॉर द एग्जाम।
बहुत ज्यादा जो एक प्रेशर होता है ना बच्चों पे वो नहीं रहेगा, क्योंकि कंसेप्चुअली आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, आपको ज्यादा टेंशन ही नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगी, आपको कभी मतलब ये नहीं होगा। और हम पढ़ाते पढ़ाते भी रिवाइज करवाते ही हैं, और आखिरी में भी पूरा फुल सपोर्ट रहेगा हमारा, तो रिवीजन की भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और जहां तक सीएम एफएसएम की बात है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बट यस जैसे विवेक सर ने कहा कि थेरी भी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पूरे लेक्चर्स प्योरली कंपनी सेक्रेटरी के लिए रिकॉर्डेड है, मैं कोई और कोर्स पढ़ाता नहीं हूँ और इधर के लेक्चर्स उधर देता नहीं हूँ। तो मेरे प्योरली जैसा आपका पेपर पैटर्न है उसी के हिसाब से पेपर पैटर्न, वेटेज, हर चीज को देख के, एक्सपीरियंस को यूज करके आपके लिए प्योरली रिकॉर्ड हो रहा है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव के लिए, न्यू सिलेबस के लिए। तो बिल्कुल मतलब घबराने की जरूरत नहीं, प्रॉपर फुल थ्योरी पढ़ाई गई है, प्रॉपर मॉड्यूल का कवरेज लिया गया है। यस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट पूरी थ्योरी मैंने कवर की है उसमें। कंपनी लॉ के भी जो प्रोविजंस आते हैं वो भी उसमें पढ़ाए हुए हैं, खैर आप संजीव सर से पढ़ चुके होंगे। और काफी सिक्योरिटी लॉ के भी पॉइंट्स आते हैं, वो भी आप संजीव सर के साथ साथ भी पढ़ोगे, और मैं भी कवर करवा ही लेता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं है, हर चीज कवर्ड रहेगी जो भी मॉड्यूल में आपको दी है। एंड सबसे मेन जो होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बोलने के लिए तो प्रैक्टिकल ही है, बट अगर आप वेटेज देखोगे तो 30-35 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल आता है, 60-65 इवन 70 मार्क्स तक भी थ्योरी आ चुकी है। तो बोल नहीं सकते कि क्या होगा, क्या वेटेज रहेगा, क्या रेशो रहेगा, बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज पे है। एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस आपको पता ही होगा, 3 ही अटेम्प्ट हुए हैं, मतलब जो एमसीक्यू पैटर्न से हुए, तो बोल नहीं सकते। और इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस होता है पढ़ाने का वो वन साइडेड नहीं रहेगा, हम हर चीज पढ़ाएंगे आपको, हम हर चीज के लिए आपको तैयार करेंगे। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी पूरा पढ़ाएंगे, थ्योरी है तो थ्योरी भी पूरा पढ़ाएंगे, और आप मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे कि कैसा भी पेपर आ जाए मैं आराम से स्कोर कर सकता हूँ, एग्जाम्शन 70-80 आराम से स्कोर कर सकता हूँ। और जहां तक साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की बात है, ऑलरेडी मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ एकदम। मैं आपको ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप 10th के स्टूडेंट हो, टेंथ पास आउट हो आप, ऐसा मान के आपको कोई चीज पता ही नहीं होगी, आप पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसा सोच के हर चीज को मैं बेसिक से कनेक्ट करता हूँ। जो आपको पता होगा या 11th-12th से कनेक्टेड होगा तो उससे मैं कनेक्ट करवाऊंगा कि आपने यहाँ पढ़ा होगा, आपको ये पता होगा, या नहीं पता है तो क्या होता है वो भी मैं हर चीज लेक्चर में बता देता हूँ। तो बिल्कुल भी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इतना बेसिक्स में, अकाउंट्स हो, एफएम भी पूरा नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, हर चीज प्रॉपर कवर्ड होगी। कोशिश यही रहती है कि हर टाइप के बच्चे को समझ में आ जाए, इसीलिए स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है, डिटेलिंग बहुत ज्यादा होगी, और हर चीज जो भी कैलकुलेशंस होंगी बहुत ही आराम से, बहुत ही कैलकुलेटर पे मैं 2-2 बार भी रिपीट करता हूँ काफी बार, जहां मुझे लगता है कि जरूरी है। तो बिल्कुल भी कैलकुलेटर का फियर आपका नहीं रहेगा। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट में काफी बच्चे उलझे हुए रहते हैं, तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज डेबिट क्रेडिट से कनेक्ट करके मैं पढ़ाऊंगा। जितना भी एडवांस लेवल हो, बेसिक से मैं कनेक्ट करके ही पढ़ाता हूँ, तो हर जर्नल एंट्री आपको कैसे पास होती है ये हमेशा पता रहेगा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कवरेज पूरा है, सपोर्ट पूरा है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी अच्छे से आपको मिलेगी। चैप्टर के बाद टेस्ट भी प्रॉपर लिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट के जैसे लिए जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा। और अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे, प्रॉपरली हमारे साथ साथ पढ़ोगे, तो आप बहुत टाइमली सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी रहेगा रिवीजन के लिए। तो आई थिंक जल्दी स्टार्ट करना काफी क्रूशल है इसमें। हाँ अगर आप मतलब अभी टाइम वेस्ट कर लोगे, फिर आप कितने भी एफर्ट बढ़ा लो, फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो ही रहेगा। मुझे सर ये लग रहा है कि अभी टाइम है बच्चों के पास, क्योंकि अभी ले सकता है कि जितना जितना वो लेट होगा फिर सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। नहीं, सिलेबस भी मैं वही थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आई कि थिंक सिलेबस तो हो जाएगा पर रिवीजन के लिए टाइम नहीं हाँ बचेगा। रिवीजन के लिए टाइम नहीं हो पाएगा बिल्कुल। और आई ग्रुप थिंक मेरे वन ख्याल जिन्होंने से दिया है उनको अब समझ में आ गया है आई थिंक कि बिना सिक्योरिटी, रिवीजन आप पास नहीं हो सकते। हाँ सिक्योरिटी लोगों पे आई रिवीजन थिंक बहुत सर का ज्यादा मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट है। से 300 प्लस घंटे का मेरे ख्याल सिक्योरिटी लोग होगा और 300 प्लस घंटे का सर आपका ही होगा। तो मतलब बिल्कुल टोटल पूरा दोनों डिटेल सब्जेक्ट है मिला के सर। 300 आवर्स हाँ होगा। मतलब वही 600 प्लस आवर्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके सिलेबस भी कंप्लीट होगा और रिवीजन भी बढ़िया तरीके से होगी। और देखो अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ कि 1% भगवान ना करे अगर फर्स्ट ग्रुप नहीं निकलता और अगर बाद में बोथ ग्रुप अगर देने पड़ जाते हैं तो उसके लिए रिवीजन का टाइम चाहिए। बिल्कुल तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं कह बिल्कुल। सकते कि हाँ भाई मैं अब सेकंड ग्रुप छोड़ रहा हूँ, क्योंकि होगा क्या आपको, या तो एक तो छोड़ना पड़ेगा ना, आप सेकंड छोड़ोगे बीच में तो फिर सेकंड की पढ़ाई फिर बाद में दोबारा से करनी पड़ेगी। तो आपको ना ये माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि 1%, मान लो 99% निकलेगा निकलेगा, कोचिंग मुझे स्टार्ट कर देनी, बट अगर 1% नहीं निकला
और अगर मैं अपनी सेकंड ग्रुप की कोचिंग लेट करता हूं तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा। तो मेरे ख्याल से इस वीक के अंदर क्लासेस सबकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासेस लेके स्टार्ट कर चुके हैं, बट जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं, हम सोचने का टाइम नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपके एग्जाम ऑलरेडी ही काफी लेट हुए हैं, ठीक है ना। और ये मत सोचना कि सर कई लोग कह रहे हैं जनवरी में होंगे, फेब में होंगे। देखो जब होंगे तब होंगे, ऐसा ना हो कि एग्जाम हो जाए दिसंबर में, उन बच्चों के, उन लोगों के चक्कर में 6 महीने आपके वेस्ट हो जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, कई बच्चे वेट करें, चलो मैं तो जी क्लास बाद में ले लूंगा, कोई बात नहीं जनवरी में एग्जाम होंगे, पता लगा एग्जाम दिसंबर में ही हो गए। अब अगर एग्जाम दिसंबर में होंगे, अब वो तो नहीं कहेगा ना, नोटिफिकेशन उसने तो नहीं निकालनी, नोटिफिकेशन तो इंस्टीट्यूट ने निकालनी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि उसकी जब डेट शीट आ चुकी है इंस्टीट्यूट की कि दिसंबर में ही एग्जाम है, तो अभी तक सामने एविडेंस है कि दिसंबर में ही है, और उसके बेस पे ही तैयारी करनी है। और अगर जनवरी में भी होंगे तो बढ़िया होगा ना, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सर सी इसमें बातें आप। एक चीज और है जी सर। कि देखो, जैसे बच्चे अगर कोई ये बच्चा सोच रहा है कि मैं 50-50 चांस पे हूँ, मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, और अगर वो मान लो अभी क्लासेस नहीं लेता और उसका क्लियर हो जाता है, तो भी वो बाद में अगर अगस्त सितंबर के बाद जब वो रिजल्ट आएगा तो वो दिसंबर का अटेम्प्ट तो दे ही नहीं पाएगा, फिर वो जून पे लटकेगा। बिल्कुल अब अगर कोई स्टूडेंट अभी से सेकंड की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और भगवान ना करे कि अगर उनका ग्रुप अटक जाता है, तो बिल्कुल हम क्लासेस तो उनको जून 22 तक दे रहे हैं। बिल्कुल सही तो वो बात है। क्लासेस को अगर एक ग्रुप देना चाहते हैं, उनको बोथ ग्रुप नहीं लग रहे, तो सेकंड को होल्ड पे डालकर फर्स्ट की तैयारी शुरू कर देंगे। सही बट बात है। अगर उन्होंने अभी 2 महीने खराब कर दिए ना, और मान लो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ और वो दिसंबर में दोबारा दे रहे हैं, तो अगेन जनवरी में प्रॉब्लम ये आएगी कि जून में सिर्फ 5 महीने बचेंगे, कि बिल्कुल। जून का अटेम्प्ट 1 जून से होता है, तो भी हम्म 5 महीने होते हैं और बीकॉम के पेपर भी आते हैं। तो वहां पर फिर अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हम डाउट में हैं, पहले रिजल्ट की वेट कर लेते हैं, अगर क्लियर हो गए तो क्लासेस लेंगे, तो भी वो जून में जाएंगे। और बिल्कुल अगर वो क्लियर नहीं हुए और वो बाद में क्लासेस लेंगे, तो जनवरी से पहले तो पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर और पाएंगे। जनवरी से फिर उनको टाइम कम लग रहा होगा कि कैसे तैयारी करें। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो हर हालत में हर स्टूडेंट को सेकंड ग्रुप की तैयारी अभी से स्टार्ट कर कर देनी देनी चाहिए। चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, कि रिजल्ट बिल्कुल कुछ भी आए। और आपको जून 22 की वैलिडिटी पूरी मिल ही रही है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब फीस की और मैं। दूसरा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं क्लास कहाँ से लें, ये कुछ डिलेमा चल रहा होगा, तो मैं उनको एक ये सिंपल एडवाइस दूंगा बस, कि भैया आप उस की एडवाइस मानो, आप एक ऐसे स्टूडेंट की एडवाइस मानो जो पेपर दे चुका है। बिल्कुल वो आपको राइट गाइड करेगा कि लेवल क्या है और क्लासेस कहाँ से लेनी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं अभी पढ़ रहा है और उसने पेपर नहीं दिया ना, तो वो किसी भी टीचर के बारे में जज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही एक्चुअल बात। में गाइड तो स्टूडेंट का वही हो सकता है कि अगर किसी एक बच्चे ने पढ़े हैं और एक बार एग्जाम दिए हैं, वो सारे डू एंड डोंट्स बता देगा, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ से पढ़ना है और क्या नहीं करना, कौन टीचर क्या है। बिल्कुल सही बात है सर बिल्कुल। फीस की भी सर एक बार अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ना हाँ। फीस का इशू रहता है। हम्म। तो भाई हमने आपस में जो डिस्कशन किया था, मैं एक बार अनाउंसमेंट कर देता हूँ वो कि फीस डिपार्टमेंट आपका आपकी है। है। वो डिपार्टमेंट आपका है। नहीं फीस मतलब मैंने सर से काफी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ऑलरेडी बर्थडे ऑफर में हमने निकाली थी, उसके बाद फीस दोबारा से इंक्रीज हो गई थी। बट काफी सारे बच्चों के यही इश्यूज आ रहे हैं कि सर फीस थोड़ी ज्यादा है, फीस कम कर दो, कुछ दिन के लिए कम कर दो, ताकि हम एडमिशन फटाफट से ले लें। तो 31 अगस्त तक, आज आई आई थिंक आज 25 है सर, 20 क्या डेट है, 20th है, 20। 20 है। 20 है। हाँ तो 31 अगस्त तक, मतलब 31 अगस्त तक अनाउंस कर दे, 31 अगस्त तक जो आपकी ग्रुप 2 की फीस होगी वो 16,500 रुपए की होगी हार्ड कॉपी के साथ, और 14,500 रुपए की होगी ई बुक के साथ। मतलब सर ये लगा लो, ये बहुत कम प्राइस है, लिटरली कह रहा हूं, जो क्वालिटी आपको मिलेगी। मतलब जिस टाइम आपका बैच कंप्लीट होगा ना, आप खुद मैसेज करोगे सर वर्थ इतनी थी, वर्थ इससे कई गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो ये मतलब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर और सर से मैंने डिस्कशन किया, मैं कहा सर काफी सारे बच्चों के इश्यूज हैं, तो 16,500 रुपए के अंदर मॉड्यूल 2 कंप्लीट मिलेगा विद हार्ड कॉपी बुक, और 14,500 रुपए के अंदर पूरा कंप्लीट ग्रुप 2 मिल जाएगा ई बुक के साथ, और आपकी वैलिडिटी जो होगी वो आपकी जून 22 तक रहेगी जी। ठीक है नी। और 31 अगस्त तक एडमिशन करवा लेना, उसके बाद फिर मे भी प्राइस आपके हाई हो जाएंगे, फिर मत कहना कि सर दोबारा से डिस्काउंट निकाल दो। और कोई बात बिल्कुल सर। सर, और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट हाँ ग्रुप से कंटेंट, ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ता है यहाँ। नहीं ये तो है, मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक अकाउंट्स का भी हो गया, एफएम का भी हो गया, और सिक्योरिटी लॉ भी हो गया, और ईबीसी का, चारों पेपर अपने आप में जबरदस्त हैं। ये तो बहुत है सर। बहुत ज़्यादा। चलो, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर ये वीडियो दिखाना सर, क्योंकि काफी सारे बच्चों को भी यही है कि क्लासेस कब से लें, कैसे लें, कितना टाइम है वो कैसे मैनेज होगा। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी। बाकी अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल देना, उम्मीद करेंगे हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे वो संजीव सर देंगे चाहे वो अमित सर देंगे, क्योंकि सेकंड ग्रुप की जिम्मेदारी इनकी है।
ठीक है नहीं। और बाकी फर्स्ट ग्रुप के लिए बिल्कुल। मैं बहुत जल्दी दोबारा से हाजिर हो जाऊंगा। जिनके एग्जाम दिसंबर में है आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी उनके लिए अनाउंसमेंट मैं भी लेके आऊंगा जी, ठीक है। ओके री, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस बाय। यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय जी, बाय बाय। थैंक